इन्होंने सीधा बोला था की सर थोडं थांबा, डील बद्दल काम चालू आहे, बोलणी चालू आहेत. यार तुझ्या साहेबाने एक सेल्फी काय व्हायरल करून टाकली, पूर्ण डील त्यामुळे झाले. आता सगळ्यांना सगळ्यांना पैसे मिळाले असते. किरण गोसावी, एनसीबी के और एक अधिकारी और समीर वानखड़े आपस में कुछ अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात करे. आइए प्रभाकर सैल से बात करते हैं। प्रभाकर, आपकी स्टेटमेंट अब एनसीबी की विजिलेंस टीम 2 बार कर चुकी है। आज आप एनसीबी की एसआईटी के सामने भी पेश हुए, जो नई टीम है, जो नई टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है। क्या नई बातें आपने उन्हें बताई है, एनसीबी की विजिलेंस टीम को या एनसीबी की एसआईटी को? नई बातें तो कुछ नहीं बताई है. जैसे मैंने मुंबई पुलिस के सामने जो बातें रखी थी, जो एविडेंस रखे हुए थे, वही एविडेंस मैंने एनसीबी की विजिलेंस टीम को दिए है. और आज जो मेरी जो इंक्वायरी हुई है एनसीबी की ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, उनको भी वही बातें सब बताई है. मुंबई पुलिस की जो एसआईटी फॉर्म हुई है इस पूरे एक्सटॉर्शन के मामले को इन्वेस्टिगेट करने के लिए, इसमें बहुत सारी बातें, बहुत सारे एंगल्स पुलिस की टीम प्रोब कर रही है, उसे इन्वेस्टिगेट कर रही है। इसमें एक एंगल वो भी है जिसमें आपने कहा था कि आपका नंबर केपी गोसावी ने SW नाम से सेव किया हुआ था, और वो उन्होंने आपको कहा था कि जब वो पूजा डडलानी से मिलने जाएंगे तो आप उन्हें कॉल करें, ताकि ऐसा लगे कि समीर वानखेड़े उन्हें कॉल कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है. जब भी हम लोग लोअर परेल ब्रिज के यहाँ पर मिले थे, तो उन्होंने मुझे बोला था कि जैसे ही मैं बस स्टॉप के यहाँ पर पहुँचूँ तो मुझे मेरे नंबर पे कॉल कर देना. तभी मैंने उनको पूछा था कौन सा नंबर, तो उनका एक दूसरा नंबर था. वो डिटेल्स मैंने मुंबई पुलिस को दी है, एनसीबी विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी वही डिटेल्स दी है. तो उन्होंने, तभी मैंने देखा था, उन्होंने मेरा नाम एडिट करके समीर वानखेड़े जी सर का नाम वहाँ पर सेव करके रखा था. तो क्या आपने उन्हें तब कॉल भी किया था जैसा उन्होंने कहा? मैं उनके बताए जाने के बाद मैंने उन्हें कॉल किया था, और उन्होंने सिर्फ ऐसा शो किया था कि मुझे ये नंबर से कॉल आ रहा है करके. एक और बात हुई थी जिसके बारे में जो काफी चर्चा में थी, जिसमें ये कहा गया था कि आपने कुछ बातचीत उन्हें करते हुए सुना था। वो फोन पर बात कर रहे थे और ये बोल रहे थे कि डोंट वरी सर, काम हो जाएगा, 100% काम हो जाएगा। वो किससे बात कर रहे थे, केपी गोसावी? और ये कब बातचीत हुई थी? ये रात को लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच, जब इस सैम और किरण गोसावी के बीच जो 2 मीटिंग्स हुए, उनके बाद जहाँ जैसे हम लोग 2 अक्टूबर की रात, और मतलब 3 तारीख की सुबह, उसके बाद हम लोग 3 से 3:30 के बीच हम लोग कोलाबा की तरफ निकल चुके थे. तभी उन्होंने कॉल किया था समीर वानखेड़े जी को, और बोला था, मतलब मैंने तो ऑलवेज डिस्प्ले दिखवा था कि समीर वानखेड़े जी को उन्होंने कॉल किया है. तभी उन्होंने इतना ही बोला था, सर थोडं थांबा, डील बद्दल सगळी बोलणी चालू आहेत, 100% होणार, थोडासा वेळ मला वेळ द्या, मी तुम्हाला रिप्लाय करतो. मतलब उनका ये कहना था कि डील के बारे में बातचीत चल रही है, आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए। किस डील के बारे में बात कर रहे थे, आपको क्या लगता है? तभी जब भी मैं एनसीबी के ऑफिस में था, 2 तारीख की रात की बात, समय की बात कर रहा हूँ, जब भी मुझे ऊपर बुलाया गया था, तो मैंने ऑलवेज, जैसे टर्मिनल पे अगर आर्यन खान को अलग से बिठाया जा रहा है, बाकी एक्यूज एक दूसरी रो में है, एनसीबी के ऑफिस में भी आर्यन खान अलग से, जहाँ पर एनसीबी के ऑफिसर्स बैठते हैं, वहाँ वो चेयर्स पे वो बैठा है, बाकी एक एक्यूज फ्लोर पे बिठा दिए गए. तो वहाँ पर मुझे थोड़ा डाउट, उसके बाद मुझे पता चला कि ये पूरा, मतलब आर्यन खान की छुड़ाने का कोशिश जारी है. मतलब आर्यन खान को पहले से कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जा रही थी, वहां पे उन्हें एक तरफ चेयर में आइसोलेट करके रखा हुआ था, बाकी आरोपियों को नीचे बिठा दिया था, और केपी गोसावी वहां पर उनके साथ बैठे हुए थे। केपी गोसावी आर्यन खान जी के साथ बैठे थे, और उनके साथ कुछ मोबाइल में जब भी बात करवा के दे रहे थे, तो तभी मुझे डाउट हुआ, इसके लिए वो मैंने वीडियो क्लिक किया था. ये जो कॉन्वर्जेशन हुआ, जो गाड़ी में सैम, केपी गोसावी जब साथ में थे, और आपने जो डिस्प्ले में देखा वो समीर वानखेड़े से बात कर रहे थे, ये करीब 2-2:30 बजे के बीच की बात है, रात को 3 अक्टूबर को। 2-2:30 नहीं, 2:30 से 3 बजे के उनका जब जो जो मीटिंग है, उसके बाद उन्होंने वो समीर वानखेड़े जी को कॉल किया था. उसके बाद जब भी हम लोग वर्ली के लिए निकल चुके थे, जैसे कि मैंने बोला कि लोअर परेल ब्रिज के नीचे जो मीटिंग हुई, तभी किरण गोसावी ने सैम को कॉल करके बोला था, सैम पूजा को बोल कि 25 का बॉन्ड, मतलब तू पूजा को 25 का बॉन्ड डाल, लास्ट 18 तक फाइनल कर, क्योंकि अपने को 8
वानखेड़े साहब को देना है, बाकी का जो 10 है वो हम लोग सब बांट लेंगे। तब तक पूजा से कोई मीटिंग नहीं हुई थी? तब तक कोई भी मीटिंग नहीं होती। जब मैं हम लोग लोअर परेल के ब्रिज के नीचे उतरे उसके बाद जो वहां पर हादसा हुआ, मतलब ब्लू मर्सिडीज आई, उसके पीछे जो क्रिस्टा थी सैम जी की, वो भी काफी दूर तक खड़ी रही। उसके बाद मुझे पता चला कि ये सब मीटिंग्स उसी सिलसिले में चल रही है कर। प्रभाकर, ये भी जानना चाहेंगे कि जब ब्लू मर्सिडीज आई तब क्या हुआ था, क्या देखा आपने? मतलब संक्षेप में अगर आप बता सकें कि क्या क्या हो रहा था उस वक्त। ब्लू मर्सिडीज आने के बाद पूजा ददलानी, एक मोटे जैसे एक आदमी थे, वो उतरे। सैम, उनके टीम में से और एक जन उतर चुके थे, और हमारी जहाँ पर गाड़ी खड़ी थी उसके पीछे, मतलब चौल सिस्टम बस स्टॉप था, उसके पीछे ही जाके उन कम से कम 15 से 20 मिनट उनका मीटिंग्स हुआ। 15 से 20 मिनट उनकी मीटिंग हुई, और मीटिंग से जब वो जाकर आए उसके बाद केपी गोसावी फिर आपकी गाड़ी में बैठे, तो उसके बाद क्या बातचीत हुई? उसके बाद हम लोग सीधा वहां से निकले, मंत्रालय के सामने वाली लेन में आकर रुके। फिर सैम का कॉल आया, केपी यार पूजा फोन नहीं उठा रही है, तो केपी ने बोला ठीक है चल छोड़, हम लोग जा रहे घर पे। घर पे जाने के बाद उनका वापस एक कॉल आता है, मतलब मुझे फ्रेश होने के बाद, कि तुझे अर्जेंट महालक्ष्मी निकलना है, वहाँ से 50 लाख रुपीज उठाने हैं। उसके बाद सुनील पाटिल मुझे कॉल करते हैं, वो 50 लाख में से 23 लाख सुरती होटल के पीछे कालबा देवी रोड पे एक आदमी को जाकर देना है। उन्होंने मुझे नंबर उनका व्हाट्सअप किया, वो नंबर को मैंने कॉल्स किया। उसके बाद वो बोलते हैं उसमें से 1 लाख मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर। तो 1 लाख रुपया अगर अकाउंट ट्रांसफर करने के लिए मैंने उनका अकाउंट डिटेल भी पूछा। उन्होंने मुझे व्हाट्सअप के थ्रू एक वो चेक का फोटो भेजा। वो 1 लाख ट्रांसफर करने के लिए जो सर्विस चार्ज होता है वो मेरे पास नहीं था कैश, तो मैंने उनको पूछा 95,000 करूँ क्या, तो उसमें से 1,000 रुपीज में उनको सर्विस चार्ज दे। वहां पर ही कालबा देवी रोड पे सिद्धि विनायक मनी ट्रांसफर शॉप है, वहां से मैंने 95,000 ट्रांसफर किया, 1,000 उसका सर्विस चार्ज दिया। तो मैंने वापस उनको कॉल करके यही पूछा 4,000 क्या करूं, तो उन्होंने इतना ही बोला वो तू तेरे पास रख दे करके। सुनील पाटिल को ये पैसे गए थे? बाकी का जो रिमेनिंग अमाउंट है वो मैंने जाके केपी गोसावी के हाथ में दे दिया। अच्छा, तो एक बात ये भी चल रही थी कि 38 लाख वापस किए गए थे पूजा को, 12 लाख मिसिंग थे। अभी आप बता रहे हैं कि 25 लाख उसमें से पहले निकाल लिए थे, या 20 लाख निकाल लिए थे। 23 लाख प्लस वो 1 लाख, मतलब कितने हुए 24। रिमेनिंग 26 मैंने हैंड ओवर कर दिए थे किरण गोसावी सर को। उसी शाम को मुझे किरण गोसावी सर का कॉल आया था, क्योंकि उसमें बीच में उन्होंने बैग्स वगैरह लेके निकल गए थे, उसमें से 5 लाख अपने किचन में रखे हुए थे। शाम को जैसे ही कॉल आया मुझे ये बताया गया कि वो 5 लाख लेके मुझे वाशी ब्रिज के नीचे मिल। वाशी ब्रिज जैसे मैं पहुंचा तुरंत उनका कॉल आता है इनऑर्बिट के यहाँ पर मिल। इनऑर्बिट पे मैं जैसे मिला वो 5 लाख का थैली मेरे हाथ में ही था। किरण गोसावी वो जो रेंटेड जो कार यूज करते थे उसमें से आए, वही थैली में कुछ उन्होंने और कैश ऐड कर दिया। मुझे तुरंत बोला कि तू यहाँ से ओला कर, चर्च गेट के लिए निकल, तुझे सैम कॉल करेगा, उसको ये हैंड ओवर कर दे, और उससे पहले वो 23 लाख जहाँ पर सुबह तू ड्रॉप किया था वो भी लेके सारा का सारा पैसा उनको रिटर्न कर दे। तो मैं चर्च गेट में पहले पहुंचा तो सैम कंटिन्यू मुझे कॉल कर रहे थे व्हाट्सअप कॉल पे। तो उनको मैंने LIC बिल्डिंग के कॉर्नर पे जो चर्च गेट में है मंत्रालय के आगे, वहां पर वो कैश दिया। उन्होंने गिना 15 लाख था। उसके बाद बाकी का 23 लाख जो मुझे जगह पता थी, तो मैंने सैम सर को बोला मैं आपको वहां से दिलवाता हूँ। वो 23 और 15 ऐसा टोटल मैंने 38 लाख रुपीज उनको हैंड ओवर कर दिया। कभी भी इस दौरान 2 तारीख को या 3 तारीख की सुबह या उसके बाद जब पैसे हैंड ओवर हो रहे थे, कभी भी केपी गोसावी से या फिर किसी और से, सैम से या किसी से भी समीर वानखेड़े टच में थे, ऐसा आपको लगा इन तीनों व्यक्ति में? समीर वानखेड़े टच में सिर्फ उसी रात के दिन थे, मतलब जब भी हम लोग निकले 3-3.5 के बीच कोलाबा की तरफ, तभी वो कॉल मैंने देखा था। और उसके पहले जब भी टर्मिनल पे थे तो किरण गोसावी, एनसीबी के और एक अधिकारी और समीर वानखेड़े आपस में कुछ अलग अलग थोड़ी थोड़ी देर के लिए बात करे, तो तभी मुझे डाउट हुआ। इसके लिए वो मैंने पिक्चर्स निकाले थे, क्योंकि उसी वक्त भी वो टाइम पे भी टर्मिनल पे आर्यन खान को अलग बिठाया गया था और बाकी एक्यूज को अलग बिठाया गया था। अच्छा, और ये जब हो रहा था, जब समीर वानखेड़े ने कॉल किया था, जब आप लोग कोलाबा जा रहे थे 3 तारीख की सुबह, तब उनकी तरफ से क्या बात हो रही थी वो आपको समझ में आया था या सुनाई दिया था?
किसकी तरफ से? समीर वानखेड़े अगर बात कर रहे थे केपी गोसावी से, नहीं, वो समझ में नहीं आया क्योंकि इन्होंने सीधा बोला था की सर थोडं थांबा, डील बद्दल काम चालू आहे, बोलणी चालू आहे, थोड्या वेळात होईल, मला थोडा वेळ द्या, मी तुम्हाला रिप्लाय करतो, तोपर्यंत तुम्ही काही ऍक्शन घेऊ नका, असं म्हणजे त्यांच्याकडनं ते बोलणं चालू होतं. अच्छा, मतलब ये भी कहा था कि डील की बातचीत चल रही है, आप थोड़ी देर रुकिए, तब तक कोई एक्शन मत लीजिए। बराबर. अच्छा, ये भी बताइए प्रभाकर कि किस तरीके से जब ये रेड हुई, आप रेड में भी गए थे, टर्मिनल पर थे आप? नहीं, रेड में मैं नहीं था. सबसे पहली बात ये मुझे बोला गया था कि ग्रीन गेट के बाहर मत जा, अंदर ही रुक, वहां पर से जो भी है उन्होंने, जैसे मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, मुझे कुछ फोटोज भेजे थे, उनको रिकॉग्नाइज करना है, फिर रिपोर्ट करना है. मैं टर्मिनल पे अराउंड 10:15 के बाद ही पहुंचा हूँ. तभी मैंने देखा कि वो सब क्या चल रहा है, क्योंकि टर्मिनल के आगे वो क्रूज खड़ी थी. मैं क्रूज तक तो गया नहीं, सिर्फ टर्मिनल का जो सिचुएशन है वो देख के मुझे थोड़ा डाउट हो गया था कि यहाँ पर अभी कुछ, इसके लिए मैंने वो सब पिक्चर वगैरह सब निकाल लिए थे. ये सारी जब इंसिडेंट हुई और फिर अगले दिन आप लोगों ने पैसे लौटा दिए, उसके बाद केपी गोसावी ने कभी कुछ कहा कि किसी तरीके से कोई डील फेल हो गई या कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ बातें कही आप? ये सुनील पाटिल जी का मुझे कॉल आया था अराउंड शाम के टाइम पे, जब भी मैंने 38 लाख रिटर्न कर दिए, तो उन्होंने एक ही बात बोली थी, यार तुझ्या साहेबाने एक सेल्फी काय व्हायरल करून टाकली, पूर्ण डील त्यामुळे झाले, आता सगळ्यांना पैसे मिळाले असते. अच्छा, सुनील पाटिल ने ऐसा कहा कि तुम्हारे साहब ने एक सेल्फी क्या निकाली, इस वजह से पूरी डील खराब हो गई, और नहीं तो सबको पैसे मिले होते। यही कहा था उन्होंने. प्रभाकर, एक बार फिर से आपसे पूछना चाहूंगा, क्या आपको फिर से एनसीबी की ऑपरेशंस टीम ने या विजिलेंस टीम ने बुलाया है पूछताछ के लिए? उन्होंने सिर्फ इतना, जो मेरे जो इंक्वायरी थी वो लगभग अभी पूरी हो चुकी है, उन्होंने सिर्फ इतना ही कहा कि मीन वाइल अगर कुछ ज़रूरत होती है तो आपको बुला लिया जाएगा. तो बिहाफ ऑफ में मेरे एडवोकेट के नंबर वहाँ पर मैंने सबमिट किए हुए, तो मेरे एडवोकेट्स का कॉल आएगा तो मैं वहाँ पर तुरंत और एनी टाइम मैं सहकार्य करने के लिए रेडी हूँ. जो भी मेरे से हो सके उतना मैं सहकार्य करूँगा. मुंबई पुलिस ने फिर से बुलाया है स्टेटमेंट के लिए? मुंबई पुलिस ने तो बुलाया नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भी मेरे 4 से 5 दिन लगभग मेरी इंक्वायरी हुई थी, और मुझे पुलिस यंत्रणा पे पूरा भरोसा है कि वो अपना काम बखूबी निभाएंगे, और उसके ऊपर मैं कुछ संदेह नहीं कर सकता. ये थे प्रभाकर साइल, जिन्होंने सबसे पहले इस बात का खुलासा किया था कि किसी तरीके की कोई डील की बातचीत चल रही थी. पूजा डडलानी, केपी गोसावी और सैम डिसूजा के बीच मीटिंग हुई थी. एक 50 लाख का बैग भी एक्सचेंज हुआ था. इस पैसे को केपी गोसावी ले गए, कुछ पैसे सुनील पाटिल को भी भेजे गए, और अन्य लोग भी इसमें शामिल थे. इसके बाद इन पैसों को लौटा दिया गया. जब इस बात का खुलासा उन्होंने किया, तब जाकर एनसीबी ने एक विजिलेंस टीम बनाई, मुंबई पुलिस ने एक एसआईटी बनाई, और एनसीबी की ऑपरेशंस टीम ने मुंबई की एनसीबी से केस ले लिया. अब एनसीबी की ऑपरेशंस टीम इस केस को इन्वेस्टिगेट कर रही है. कैमरा पर्सन स्वराज के साथ दिव्येश सिंह, मुंबई आज तक.